Khan Saab is Khan Saab. He is the boss. He doesn't recommend. He orders. We follow. एहतजाज में सारे लोग शरीक होंगे लेकिन खान साहब का ऑर्डर क्यों? क़यादत का हर शख्स बाहर आएगा, खुद लीड करेगा, साथ चलेगा, अपने हलकों से काफिले लेके निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब केपी के काफिले को वो लीड करेंगे। आपको इस्लामाबाद पहुंचना होगा। इस कॉल को न कोई अंडरमाइन करेगा। दिस इज दी कॉल। 24 तारीख फाइनल डेट है। उन्होंने कहा कि एक दफा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आजादी के, स्टोलन मैंडेट के, जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते तो अगला लाएमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने कराची और बलूचिस्तान सिर्फ उनकी बात की है, वो अपने सूबों में एहतजाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख तय कर दी, लेकिन पार्टी को यह समझ नहीं आ रही कि 10 दिनों के अंदर अंदर फाइनल कॉल के लिए तमाम बंदोबस्त कैसे किए जाएंगे। लिहाजा इस वक्त भी पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है कि ये 10 दिन के अंदर डू और डाई कैसे होगा। तो क्या वाकई हो सकेगा और इतनी क्लोज कॉल क्यों दी गई है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करके बताएंगे। और इसके साथ साथ आज अलीमा खान साहबा का ये ऐलान है कि इमरान खान साहब ने कराची और कोयटा को इस्तिस्ना दे दिया है। अब उनके लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, वो अपने अपने इलाकों के अंदर प्रोटेस्ट करें। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि पहले जब ये ऐलान किया गया था तो पूरे पाकिस्तान के लिए था, अब आधा पाकिस्तान आपने काट दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंकलाब सिर्फ पंजाब और केपी तक महदूद होगा। तो आप आधे पाकिस्तान के अंदर इंकलाब क्यों लाना चाहते हैं, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी बेंच में पहली दरख्वास्त दायर कर दी। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आपने आईनी बेंच को भी मान लिया है और साथ साथ 26वीं तरमीम को भी तस्लीम कर लिया, और अगर आपने तस्लीम कर लिया है तो फिर एहतजाज क्यों किया जा रहा है। और साथ साथ गौहर खान साहब का यह भी ऐलान है कि इमरान खान साहब क्योंकि हमारे लीडर हैं और उनका सिर्फ हुक्म चलता है, तो क्या जमहूरी पार्टी के अंदर सिर्फ अहकाम चलते होते हैं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे पास मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और हफीजुल्लाह न्याई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया कर। अगर आप इजाज़त दें तो न्याई साहब से स्टार्ट कर लें। ऐसा ही फरमाइएगा सर, एक तो गौहर खान साहब ने सच बोला है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का हुक्म बस हुक्म होता है, उसको फॉलो करना है हमने, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं हो सकता। तो ये जो एक जमहूरी पार्टी का तस्वर था, मेरा ख्याल है वो आज उनके चेयरमैन ने उसको फारग कर दी। मेरा ख्याल है कि कोई अचंभे की बात नहीं है, उनके पास चॉइस क्या है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये जितनी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ये बदकिस्मती यही है कि वो कॉम्प्रोमाइज है। और ये अभी थोड़ी फिर बाद में आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब का जो 24वीं कॉल है ओवर एंड अबव, और जिस तरह कॉल की है, हकीकत ये है कि उनका अपनी लीडरशिप के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि जो उनके दरमियान में फोन ना उठाए, प्लीज मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आपका प्रोग्राम अपना खराब हो जाएगा। एक ट्रस्ट डेफिसिट है उनके दरमियान में, और ये मुझे लगता है कि कोर्सिव कंडीशन में खान साहब ये काम कर रहे हैं। अब बाकी रहे ये बात ये कि जी इस वक्त जो लीडरशिप है ये खान साहब ने जो बनाई है, चाहे अली अमीन गंडापुर साहब है या गौहर अली खान है या शेर अफजल मरवा साहब हैं, जो उमर अयूब साहब हैं या वकास अकरम साहब हैं, ये इनका 100 साल लेगेसी है, कुछ की अभी नई नहीं और कुछ की 100 साल पुरानी लेगेसी है कि ये हमेशा से जिंदगी में अक्सर लोग इनमें से जो है या इस कबील के लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे रहे हैं, या उनके लिए कंफर्टेबल रहे हैं, या कंप्रोमाइज रहे हैं, या उनकी आंखों की ठंडक रहे हैं, या उन्हें कभी उनके अंदर इस तरह की सोच आई नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने किस तरह खड़े होने सीना तान के, जैसे हमारे भाई शुएब शाहीन साहब बैठे हैं। आप देखा करें कभी इन्होंने लफ्ज कुछ चबाया हो, कभी इन्होंने कोई लफ्ज चबाया हो, ये उसी तरीके से बिल्कुल एक दंगे की चोट पे एक बात करते हैं। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा डिलेमा है चौधरी साहब, लेकिन ये जो कॉल है ये मेरी नपी तुली राय है कि खान साहब की एक बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन में की है, और चूंकि 10-11 साल से इस तरह की कॉल्स जिनमें अक्सर में खान साहब खुद क़यादत करते रहे हैं और उन्होंने नाकामी का मुंह देखा है, तो ये क्यों कामयाब होगी, क्यों कर कामयाब होगी जब ये
25 मई को जो आ रहे थे, आवाज आ रही है जी? जी आ रही है जी, फरमाइएगा। न्याय साहब आ रही है जी न्याय साहब आवाज आ रही है आपकी। मेरा ख्याल न्याय साहब तक आवाज ही जा रही है, हम दोबारा आएंगे न्याय साहब की तरफ। शेर साहब ये फरमाइएगा सर, ये 10 दिनों के अंदर तो मेरा ख्याल है PSL का मैच उसकी तैयारी नहीं होती और आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इंकलाब लाना चाहते हैं। अगर आपने 24 तारीख ही रखनी थी तो यकम को ऐलान कर देते, अक्टूबर के अंदर ऐलान कर देते, ताकि लोगों को पास तैयारी के लिए टाइम होता। आपके वर्कर्स ने कितनी दूर दूर से आना है और उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त करना है, अपने लिए कम्बलों का बंदोबस्त करना है, क्योंकि आपने तो वापस जाना नहीं है यहाँ से, तो वो कैसे करेंगे 10 दिनों में? इनकलाब तो आ चुका है। 8 फरवरी को क्या इनकलाब था? आप अपने प्रोग्राम देखें, यहाँ बैठ के सारे मुस्लिम लीग नून और बाकी PDM की जमातों वाले क्या कहते थे, आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं होना, आपके पास तो सिंबल नहीं होना, निशान नहीं होना, आपके तो बंदे नहीं है, आपके तो कैंडिडेट या अंडरग्राउंड है या जेल में है, आपका तो कोई 20, 25, 30 सीटें आ जाए तो बड़ी बात है। हम निकले, हम नहीं निकले, अवाम निकली और अवाम ने पुरअमन इनकलाब ले आए और 180 से ज्यादा सीटें निकाल दिया, बनाने लगे। देखिए एक बात तय है, पब्लिक आज हमारे साथ खड़ी है, इमरान खान की कॉल है और हम सब कारकुनान है, उनके वर्कर हैं। सिर्फ पिछली कॉल भी इमरान खान की थी, लेकिन लोग नहीं निकले। नहीं, लोग निकले कैसे नहीं निकले, मुझे बताएं। अगर निकले होते तो आज ये गवर्नमेंट अपनी सीट पे ना बैठी होती। देखें, वो एक दिन की कॉल थी, एक दिन की बजाय वो 2 दिन में चली गई, 3 दिन में चली गई। अब यह है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए कॉल है, लोगों ने जब आना है तो फिर आना है, या जेल में जाना है। नहीं जाती, आप यहाँ ही होंगे। देखिए जो हमारे 4 मुतालबात हैं, जब तक वो तस्लीम नहीं होंगे, 26 में तरमीम खत्म कर दें। देखें 2 ऑप्शन है, 26 में खत्म करें, मैंडेट वापस करें, बेगुनाह कैदी रिहा करें, और इसके साथ जो है आईन और कानून की बालादस्ती के लिए। ठीक है, जो कुछ हम कह रहे हैं। लेकिन 26 में तरमीम तो सर सड़क के ऊपर खत्म नहीं हो सकेगी, उसके लिए तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। आपका हाल है कि इन्होंने जिस तरह पास कराई है, ये पार्लियामेंट से पास कराई है, कैसे ऐलान सड़क के ऊपर नहीं, पास सड़क के ऊपर खड़े होकर पास खड़े ऐलान कर देंगे, नहीं जी खत्म हो गया। देखें जिस अंदाज से आए ना, करें डायलॉग, कहे कि जी हम इसको खत्म करते हैं, आए बैठे हमारे साथ बात करें। तो आपको पहले मौका दिया था जब 26 में तरमीम हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, आप आगे बढ़े नहीं है। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई इशू। देखें बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हमने डील की, उनके साथ बैठे, उनको हमने एक जो आप कह सकते हैं कंडीशनल कॉन्सेंट दी थी कि अगर बेंच बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सीनियर मोस्ट 5 जजेस पे या 7 जजेस पे, तो हम शायद उस पर एतराज न करें। तो बेंच ही बनाना सर, ये बेंच बनाया कि सीनियर मोस्ट लोगों को, जूनियर मोस्ट लोगों को उठाया, सीनियर मोस्ट लोगों को उठा के घर भेज दिया। बात यह है कि आप इन लोगों ने देखें जमहूरियत को दफन कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट, वो जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, काजी फाइसा दी देन चीफ जस्टिस, वो सहूलतकार, इन सबके मिली भगत से ये एक डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट है। और उसने आते साथ फिर क्या किया, उसी सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन दी जिसने इनको यहां मुसल्लत किया था, उसी इलेक्शन कमीशन को एक्सटेंशन दी, जब तक अगला नहीं आएगा ये कंटिन्यू करेंगे। उसने आते साथ ही पिछले चीफ जस्टिस की मिली भगत से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब हमलावर हो गए हैं, क्योंकि आईन और कानून तो चंद लोगों के हाथों में है। आप बैठे रहेंगे जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं। इंशाल्लाह हमारा यही प्रोग्राम है। और देखें जहां तक तैयारी का ताल्लुक है, हमारी अवाम, हमारी पब्लिक, हमारे लोग आज उनके 25 करोड़ अवाम का जो हक है हुक्मरानी है, ये आधे तो कम हो गए ना, सिंध को आपने एग्जेम्प्ट करवा दिया। अभी ये फैसला नहीं हुआ, मुझे ऐलान हो गया अलीमा खान जी, अलीमा बाजी का मैंने उनका सुना है प्रोग्राम, अभी कोई पता नहीं, कल हम जाएंगे मिलने, आज भी मिलके आए। 24 का ऐलान भी अलीमा खान साहबा ने किया। अगर तो ये है तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपका कराची बंद होगा, फिर आपका कोयटा बंद होगा, फिर आपका पूरा इस्लामाबाद में लोग पब्लिक एट लार्ज होगी, यानी आपका फिर ये जो एहतजाज है, बंद कर देंगे आप 24 को, ये जो एहतजाज है फिर ये 3 मुख्तलिफ जगहों पे फैल जाएगा। जो कोयटा के करीब होंगे वो वहां पहुंचेंगे, जो कराची के करीब होंगे वो वहां पहुंचेंगे, जो इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में होंगे वो इस्लामाबाद में आएंगे। वैसे अफनान साहब ये फाइनल कॉल है, और अगर पाकिस्तान बंद हो जाता है या यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो उठेंगे नहीं जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे 24 के बाद? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात यह है कि PTI ने एक दफ़ा नहीं
बल्कि दर्जनों दफ़ा इस तरह के ऐलानात किए कि हम आ जाएंगे तो हम जाएंगे नहीं, और हम ये कर देंगे, हुकूमत चली जाएगी और ये हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। अभी इतनी दफ़ा हो चुका है कि इसको मैं दोबारा से इसके ऊपर क्या बंदा बात करे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मतलब कि एक डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश है, जैसे SCO को सबोटाज करने की कोशिश की गई थी, उसकी एक कंटिन्यूएशन है जो PTI ने 2014 में एक पॉलिसी बनाई थी कि जी हमारी बात मानी जाए वरना हम स्टेट को ब्लैकमेल करेंगे, और वो उसी की एक कंटिन्यूएशन जो है वो यहाँ तक पहुँची है। जहाँ तक बात है कि जी हुकूमत डाका जनी से आई और बड़ा गलत हुआ और सब कुछ, तो और ये सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ऑर्केस्ट्रेट किया, तो बात ये है कि इमरान खान साहब की पॉडकास्ट है, जब वो वज़ीर आज़म के पोजीशन से उतर गए उसके कुछ महीने बाद, उसमें वो कह रहे हैं कि एजेंसियां बंदे पूरे करके देती थी मेरे लिए। तो निज़ाम आप लाए थे, हम निज़ाम नहीं लाए थे। जिस निज़ाम को आप खुद लेके आए, जिस कानून को आपने खुद बनाया, आपने खुद ये कानून बनाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा तो सिंबल अलॉट नहीं होगा, उसके अंदर आप खुद गिरे। RTS आपने बिठाया, आज आपको फॉर्म 47 की तकलीफ हो रही है, उस वक्त आप ठाटे मारते थे, खुश होते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। तो अब भाई बात ये गुजारिश इनके कंट्रोल में था। मैंने आपकी बात आप बेनिफिशियरी थे ना, आप बेनिफिशियरी थे, वरना तो नहीं। देखे ना, आपने 1 पेज का निजाम बनाया, आपने साकिब निसार को शील्ड पकड़ाई स्टेज के ऊपर के ये नया पाकिस्तान का मेहमान है। तो आज क्या रोना तो उस वक्त था जब हम आपको कहते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आ जाएं। हमने 2013 से 18 आपकी हुकूमत नहीं गिराई, हम गिरा सकते थे, हमारे पास पख्तूनख्वा में हमारे पास बंदे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं तो आप हुकूमत करें। उसका आपने हमें क्या सलाह दिया? वैसे आज अफसोस हो रहा है वो जो है नहीं, वो तो ज़ाहिर है हमने तो इन गुड फेथ किया था ना, ठीक है, हमें तो नहीं मालूम था कि ये आगे से मामला क्या होगा। तो अब जो है वो तो जो कुछ PTI के ऊपर हो रहा है वो उनका अपना किया जा रहा है। मेरे भाई हैं, इनका कसूर नहीं है, ठीक है, शोएब साहब का, क्योंकि ये उस वक्त थे, ये बेनिफिशरियों में नहीं है, ठीक है, ये उनमें है बेचारे, क्या कहते हैं वो जिनको बाद में जो बाद में आए और बाद में उनको जो है वो नहीं, वो तो आधी से ज्यादा पार्टी बाद में आई, आधी से ज्यादा पार्टी बाद में आई, लेकिन इनके साथ ज्यादा जाती हुई। मैं इस बात को मतलब कि जो ये इनके क्लेम है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अब बात ये है कि पब्लिक जो है वो अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। देखें, बात ये है कि अगर इमरान खान साहब के साथ अवाम हो ना, तो बाहर का इलेक्शन भी हुआ है वो ये जीत जाते, बाई इलेक्शन हुए हैं वो ये जीत जाते, और अगर अवाम वाकई आप जितने क्लेम करते हैं आपके साथ हो, तो आपकी पिछली 4 कॉलें क्यों फेल हुई? आपकी वो सारी फेल नहीं हुई, वो प्रैक्टिस थी, एक नेट प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस वगैरह आप जो मर्जी करते रहे, तो अब है मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आप अवाम निकाल सकते होते तो आप निकाल चुके होते अभी तक। अब एक सवाल है आपसे कि क्या ये गवर्नमेंट क्रैक डाउन करेगी और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि 24 की कॉल जो फेल हो जाए? सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा दो। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान से ये फरमाइएगा कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट क्रैक डाउन करेगी, इनको रोकेगी, गिरफ्तार करेगी, नहीं आने देगी या आने देगी? देखिए, गवर्नमेंट की जो है वो जिम्मेदारी है बिलखुसूस इस्लामाबाद इंतज़ामिया की कि वो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी और लोगों की जान का जो है हिफाजत करे। अगर अली अमीन गंडापुर ये अपनी तकरीर में खड़े होकर खुद फरमा रहे हैं कि जी हम मर जाएंगे या हम मार देंगे, हम जान नमाजें पढ़ लीजिएगा, हम और साथ सरकारी वसाइल भी वो पिछला भी लेके आए थे, वो भी लेके आएंगे। तो फिर जब आपने ये बात खुद कह दी कि आपका इंटेंट क्या है, और आपने अपनी इंटेंट खाली कह नहीं दी जलसे में, आपने आवाम को भी बता दी कि हमारी इंटेंट क्या है। तो कफन बांध के आ रहे हो, साथ क्या रहे हैं, जो कफन होगा देखिए जो है वो जब आप कफन बांध के मार दो या मर जाओ या आखिरी दफा होगा, तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद इंतजामिया के पास मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं है कि उनको इजाजत दे। अच्छा, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देखें कल को गिरफ्तार होंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने पूरा मन जलसा करना है तो इनका इस्लामाबाद में एक हो चुका है पहले भी, ये बाहर एक जगह कहीं पे लेके वहां पे जलसा कर ले। ये जो काम है ना कि हम मारने आ रहे हैं, हम कत्ल कर देंगे, ये इसके बाद आप जो मर्जी कहे कोई और जाके, आपने खुद जवाब दे दिया स्टेट को कि आपको नहीं। वैसे शोएब साहब, ये फाइनल कॉल इनके लिए भी है, ये भी ये समझ रहे हैं कि आखिरी है और इस बार वो कहते हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे आपको। जब साहब मैं आपको बताऊं, मुझे बताएं संगजानी का जलसा, मैं यहाँ ऑर्गेनाइजर था, मैं यहाँ का मैंने 6 आर्डर किए हाई कोर्ट के, और उसके बाद DC का इजाजतनामा, सब कुछ पुरअमन तरीन तरीके से हमने किया।
मैं जहां से निकला अपने वर्कर्स के साथ, वहां गया, तकरीर की, स्टेज पे बैठा, वहां प्रोग्राम खत्म होने से थोड़ी देर पहले मैं नीचे उतरा क्योंकि वहां ऊपर रश था। मैं अपना सारी मेरी रिकॉर्डिंग है, अगले दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, मुझे 2 दहशतगर्दी के पर्चे में उठा के ले जाते हैं। मुक्ता आपने कौन सा एक मुझे बता दें कि जो हमने किसी बंदे को, इल्जाम ये है कि मैंने SHO से पिस्टल छीना, पता नहीं किसको मारा और उसको मारा, गंडापुर साहब तकरीर बड़ी खौफनाक की थी। उसके बाद देखें तो क्या ये इस इल्जाम पे पर्चा हुआ आपको, उसके बाद 10 घंटे कहीं जाना पड़ा और उसके बाद फिर वापस गए पेशावर में। नहीं, मुझे ये बताएं, ये इल्जाम के ऊपर FIR है, मुझे बता दें मेरी तकरीर का एक ऑब्जेक्शनेबल लफ्ज ले आए और मेरे ऊपर 2 दहशतगर्दी के पर्चे कि मैंने पिस्तौल छीन के उनकी कनपट्टी पर रख दी, किसी के पेट में मार दिया, किसी के वायरलेस छीन ली, ये 2 पर्चे किए। छोड़ें इस बात को, मुझे बता दें, कह रहे हैं कि जी नाकान जलसे, सारे रास्ते बंद थे। संजानी का जलसा कामयाब कराया, लाहौर का कराया, रावलपिंडी का, रास्ते खोल दे। नहीं देखिए, जब इजाजतनामे के साथ कर रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे कर रहे हैं, फिर क्यों ना खोले? आपके दौर में और यहाँ से 25 साल के ऊपर मोर्चे बना दिए गए थे और फौज खड़ी कर दी गई। देखें, नहीं वो और गोली मारने का ऑर्डर था। देखें, नहीं, और इमरान खान साहब ने उससे पहले बाकायदा टेलीविजन पे बैठ के तकरीर की। आप वो TLP के शायद कोई बात कर रहे हैं, मैं आपको उनका भी तो जमहूरियत सुने ना हक है। एक बात आपको बता दूं, मरियम नवाज आई, कितने पर्चे किए थे हमने? महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आई थी, वो अलग बात है कि महंगाई को तबाह कर सुन ले, नहीं किया, सुन ले, अभी तक पर्चे ना करें। कोई एक पर्चा हुआ मुझे बता दे, मैं अभी रिजाइन कर दूंगा कि जी आप इस्लामाबाद में सुने, उसको आप इसके साथ नवाज शरीफ पे हुआ, मरियम नवाज पे हुआ, शहबाज शरीफ पे हुआ। इमरान साहब एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो रहा है। देखें जावेद साहब, इस बात पे कि आप इस्लामाबाद में क्यों आए, आपने जलसा क्यों किया, आपने एहतजाज क्यों किया, ये बात है, ठीक है। मौलाना फैज़ 2 दफा आया, बिलावल भुट्टो आया, हमने कितने बच्चे किए? अच्छा, मैं आपको गारंटी करता हूं, दे हमें जगह बिठाएं, हम आते हैं, हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए बैठते हैं, एक गमला नहीं टूटेगा। F9 पार्क, ठीक है, वो अलग बात है कि हम इनके साथ देखें, एडमिनिस्ट्रेशन दे दे F9 पार्क दे दे। लेकिन बात यह है कि अगर आपने पिछली दफा भी कह रहे हैं कि जी डी चौक में कोई बंदे नहीं पहुंचे, आपने फौज, FC, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स, 6 यूनिफॉर्म पर्संस खड़े किए थे, उसके बावजूद डी चौक 3 दिन तक लोग वहां बैठे रहे। और उसके अलावा मुझे बता दें, जब नवाज शरीफ आया था मुशर्रफ के जमाने में, वापस क्यों गए थे? सुन लेना, हमारा प्रोटेस्ट था 1 दिन का, नहीं, वो 3 दिन के लिए चला। इमरान खान साहब ने कहा था, नहीं कहा, मैंने कहूं, नहीं कहा, अब कहा है, नहीं पहले नहीं कहा था, अब कहा है। अच्छा, एक बात सिर्फ मुझे बताए, जब मुशर्रफ के जमाने में नवाज शरीफ साहब आए थे, इनका एक बंदा एयरपोर्ट पे पहुंचा। नंबर 2, जब शहबाज शरीफ का जमाना था, मेरे वाले साहब और मैं 2 बंदे, चले निकले 2 बंदे। आप मुझे वीडियो दिखा दे कितने बंदे पहुंचे थे। अच्छा, उससे आगे जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पे रिसीव करना था, मुझे बता दे कि वो लाहौर की गलियों में क्यों फिरता रहा, क्यों नहीं गया? रास्ता ही नहीं मिला। हम लोग तो फिर भी पहुंचे, उनको रास्ता ही नहीं मिला, वो चीफ मिनिस्टर था। लेकिन बात यह है, शाहनवाज रांझा साहब जो है ना, वो एक बार मियां नवाज शरीफ साहब को बता रहे थे कि मैं निकला था, लेकिन मुझे 2 मोरिया पुल पे मैं फंस गया। तो मियां साहब ने पूछा कि आप उधर क्या लेने गए थे, आपने तो इधर आना था एयरपोर्ट। लेकिन ये कमिटेड वर्कर है PTI का, इमरान खान को मोहब्बत करते हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े। लेकिन अब तो हम आवाम से अपील कर रहे हैं, बरकत तो होगा ही होगा, आवाम निकलेगी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। नहीं से ये बताइएगा सर, ये 24 नवंबर जो है बिल्कुल क्लोज कॉल है और 10 दिन का टाइम दे रहे हैं इमरान खान साहब, इतनी इमरजेंसी क्या है, ये क्या सिग्निफिकेंस है 24 नवंबर की, जिसकी वजह से खान साहब ने कहा कि फौरी तौर पे आप इधर आएं? और न्याई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? मैं न्याई साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही, तो ये फरमाइएगा अफनान साहब कि अगर ये वापस नहीं आते और यहीं पे बैठे रहते हैं तो फिर? देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर है इस्लामाबाद में बहुत सारे डिग्निटरीज ने आना होता है, आपकी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं। तो आप इस तरह, अगर पहले भी इंतशार फैला था, आपको याद है 126 दिन के धरने में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, CPEC का बकायदा खड़े होकर उन्होंने कहा कि तो हो ही नहीं रहा है, तो अभी झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद CPEC हुआ, सारी इन्वेस्टमेंट भी आई। तो मेरा नहीं ख्याल, फिर उसके बाद ये है कि PTP पे हमला होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला हुआ, फिर उन्होंने कहा कि गर्दन में रस्सा डाल के। हर बार यही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पहुंच जाते हैं।
पहुंच जाते हैं और आपके पास कोई बंदोबस्त नहीं होता इनको रोकने नहीं, वो स्टेट जो है वो बड़ी पावरफुल होती है, वो रोक लेती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, गंडापुर साहब आपकी आंखों के सामने से निकल के उनको वो ज्यादा 12 जिलों से होके पेशावर पहुंच के आपको पता ही चला कहाँ स्टेट? नहीं, स्टेट को ये तो देखें, ये तो पता था ना कि वो डी चौक पे नहीं है और वो इंतजार नहीं फैला रहे। मेन बात तो यही है ना। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर के गले में रस्सा डाल के उसको खींच के बाहर निकालने की बात किसने की थी? तो अगर ये इस तरह की बात करने वाली पार्टी जिसका 9 मई भी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड में आ चुका हो, उसको आप मुझे बता दें कि आप तो अलाउ नहीं करेंगे यहाँ नहीं, रेड जोन का तो देर आउट ऑफ क्वेश्चन मेरे अपने नजदीक। बात यह कि अगर आपने कोई और फिर आपका वजीर आला कह रहा है, देखे ना, अब कोई यहाँ पे अहमद तो है नहीं ना, हम लोग एक बंदा कह रहा है पहले से गिरफ्तार कर लेंगे उनको निकलने से नहीं। देखिए अब जरा वही सीएम खुआए, अब इतना कोई मामूली मामला तो है नहीं को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन ये जरा ये सिलसिला इस तरह चल नहीं सकता कि ये इसी तरह के तमाशे बार बार लगाए जाए। देखें कुछ संजीदा मामला अच्छा ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार गंडापुर साहब एहतजाज से पहले गायब हो जाए। वो हमेशा एहतजाज के दौरान गायब होते हैं या बाद में होते हैं, तो इस बार ये ना कि उससे पहले गायब हो जाए। बंदोबस्त रखें गंडापुर साहब। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। एक सर ये फरमाइएगा सर, ये 10 दिन सिर्फ गैप है, इमरान खान साहब ने अचानक फैसला कर लिया कि 24 नवंबर को एक फाइनल कॉल देनी है, तो इतनी क्लोज कॉल इसकी समझ नहीं आ रही कि आखिर सिग्निफिकेंस क्या है 24 नवंबर की, कि उन्होंने सोचा कि बस फौरी तौर पर यह करना है, बड़ा काम है, बड़ा मैच है, लेकिन तैयारी के लिए सिर्फ 10 दिन है। तो ये क्या माइंडसेट है इमरान खान साहब का? देखिए जी, मैं तो अब क्या कह सकता हूँ। शोएब शाहीन साहब बैठे हैं, ये बेशक ये बिल्कुल बात सही है कि ये तहरीक इंसाफ में एलिस इन द वंडरलैंड है। हकीकत ये है कि बेचारे जितना को डिफेंड कर रहे हैं पिछले एक अरसे से, और जितनी खूबसूरत दलाइल के साथ, वहां पे क्या है क्या नहीं है, इनकी कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, कौन फैसले कर रहा है, कहाँ फैसले हो रहे हैं, हर बल्कि इमरान खान साहब को भी कुछ जगह पे इन्होंने इनकैपेसिटेट करके रखा हुआ है। अब मुझे बताएं, शोएब शाहीन साहब जो हैं ये नहीं जानते कि साकबर साल 2016 से लेके 2023 तक सुप्रीम कोर्ट को 2-3 जजेस ने जरगमाल बनाए रखा है। 5 जज बैठ के 17 जजेस का फैसला करते रहे हैं। 2 जजेस बैठ के 3 के बेंच में 17 जजेस का फैसला करते रहे। 5-6 साल काजी फाइजर के साथ जो कुछ ने किया है, इसका हिसाब तो दे दे। खुदा के आगे आप लोग जवाब देना या नहीं देना। 1 साल का काजी फाइजर से भी हिसाब मांग मांग के आप थक गए हैं। ये शोएब साहब से मेरी खसूसी दरखास्त है कि काजी फाइजर ने क्या बिगाड़ा था आपके कुछ बेगम, वो जो कुछ आपके सोशल मीडिया ने किया, आप तो ये देखते नहीं होंगे कि लोगों के ऊपर ये सोशल मीडिया क्या ताब गिराता है कि आज आपकी पार्टी वाले डर से ओपिनियन नहीं देते कि हमें गालियां ना पड़े। जो कुछ इनके साथ हो रहा है, खुदा गवाह है कि 2018 से लेके इंसाफ के साथ देख लें, बिल्कुल जो 2024-22 तक इन्होंने लोगों के साथ किया है, वही कहते हैं ना कि what goes around comes around, इनके साथ वही कुछ हो रहा है। अब देखें, ये शेर है या मैं फिर दोबारा गुजारिश करता हूं कि मैं कोई इस लिहाज नहीं करूं, क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं करूं कि कौन सी चीज नहीं हुई है। अब इमरान खान साहब की क्यादत में आपने 25 मई 2022 में 30 लाख बंदे लाने थे और वहां पे 3 या 5 दिन का झगड़ा नहीं था, इलेक्शन लेके जाने थे। और 26 मई को इमरान खान आए तो 30 लाख बंदा कहां था, इस्लामाबाद पहुंचे थे। पूरी केपी की हुकूमत, वहां से पूरा लौ लश्कर, पूरा वजीर आला, सारे लोग इमरान खान साहब के साथ आए थे। फिर 26 नवंबर को देख लें, उसने उस वक्त क्या किया, हल्फ लेते रहे पूरे उसके अंदर। और अनफॉर्चुनेटली अरशद शरीफ का कत्ल हुआ उससे चंद दिन पहले। मुझे पता है कि कैसे तड़का लगता है, बदकिस्मत का काम, लेकिन उसे जल से जुलूसों को जला मिलती है। फिर 3 नवंबर को इमरान खान साहब पे हमला हुआ कातलाना। खुदा ना खासा पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो सकती थी, कश्तो खून हो सकता था। ये तो तब लोग नहीं निकले, इमरान खान साहब के नायल होने पे नहीं निकले, 25 मई को नहीं निकले, 26 नवंबर 2022 को नहीं निकले। भाई बात यह है कि आप वो कहते हैं ना जी कि खुदा के वास्ते कुछ के कार बदल लो, कुछ वेरिएबल्स बदल लो, आप वही तजर्बा उन्हीं के साथ कर रहे हो। अफनान हमारे मेरा बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि आपने 8 फरवरी के बाद टोटल कॉल गिनती सुना दें जिसमें ने पाकिस्तान बंद करना था, यह हड़तालों की कॉल की थी। देखिए मसला क्या है, मैं हकीकत समझता हूं कि जब तक ये अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते,
जब तक अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, जब तक ये मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ के उसके कमरे में घुसने की अपनी तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते, जब तक जो एक खानदान पूरे को अंदर किया दूसरा खानदान दोबारा अंदर है, इनको भी लिहाज करना चाहिए, आज की हुकूमत को भी, क्योंकि ये इनके लिए भी अगला निजाम ऐसे ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब को तो कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, कहते हैं जेल में बड़ी तंगी है, मैंने कहा जी इनको राना सनाउल्लाह के कमरे में शिफ्ट कर दें, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब बेचारे को 7-8 महीने बगैर किसी वजह के, वो अल्लाह ताला तो था ना, उसे तो सुननी थी। तो ऐसा बात यह है जी कि 14 अगस्त 2014 आजादी मार्च किया था, आजादी मार्च, वो आजादी अभी तक नहीं आई, इक़्तिदार आ गए 3.5 साल, उससे लेके आज तक 126 दिन के धरने से लेके 2014 के आज तक एक बता दें जो कामयाब लॉन्ग मार्च हो, कोई कामयाब एहतजाज हो, ये ऑप्टिक्स मैनेजमेंट, टेलीफोन इसके सोशल मीडिया मैनेजमेंट। चले शेख साहब से पूछे, नहीं साहब आप साथ ही रहिएगा, नहीं साहब आप साथ ही रहिएगा। अच्छा वैसे ये फरमाइएगा शेख साहब ये फरमाइएगा, रुकिएगा नहीं साहब, ये फरमाइएगा आपकी तो पार्टी है, लेकिन गौहर खान साहब जो चेयरमैन है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान हमारे बॉस हैं, वो हुक्म देते हैं, हम उसकी पैरवी करते हैं, और ये है कि वो ये कहते हैं कि हमसे कोई बात नहीं हुई उनकी, ये जो 24 नवंबर का उन्होंने फैसला किया है, वो कह रहे हैं आज हम जाएंगे खान साहब से, फिर उनसे मुलाकात करके आपको बताएंगे और उनका जो हुक्म है उस पर लब्बैक कहेंगे। तो आपकी जमहूरी पार्टी है तो फैसला सिर्फ फर्द वाहिद करता है उसके अंदर। देखें, इस जमहूरी पार्टी ने ऑलरेडी ये फैसला किया हुआ था कि हमने फाइनल एहतजाज की कॉल के लिए निकलना है, ठीक है। अब उसकी डेट का तयन करना था खान साहब ने, वो डेट का तयन उन्होंने कर दिया। बॉस हैं या बानी हैं या लीडर हैं, देखिए वो हमारे लीडर है, वो हमारे लीडर है, वो एक सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, और हम फैसले या पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी के जरिए करते हैं। ये कोर कमेटी ने फैसला किया है, ये पॉलिटिकल कमेटी ने ऑलरेडी फैसला किया था खान साहब की कंसल्टेशन के साथ कि हमने फाइनल कॉल एहतजाज के लिए देनी है, ठीक है। इसी सिलसिले में हमने सवाबी में जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की रुकन है नहीं, हमारी पॉलिटिकल वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की रुकन नहीं है, वो कोर कमेटी की रुकन नहीं है। वो फैसला क्यों कर रही है, वो क्यों ऐलान कर रही है? उन्होंने तो ऐलान खान साहब का कौम को पैगाम पहुंचाया है। कल हमने कल आपको पता है हमें नहीं मिलने दिया, कोई एक शख्स भी इस काबिल नहीं है कि वो पैगाम पहुंचा सके। देखें हमें नहीं मिलने दिया, कल परसों हम बैठे रहे, नहीं मिलने दिया, मिलते रहते हैं, नहीं मिले जो है वो बयान नहीं मिले ना, कल गौर साहब को नहीं मिलने दिया, बाकी लोगों को नहीं मिलने दिया, कल परसों हम बैठे रहे हामिद खान साहब और मैं 2 घंटे, हमें नहीं मिलने दिया। लेकिन देखें वो ट्रस्टवर्दी उनकी बहन है, उनके जरिए पैगाम वैसे भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, सारे ट्रस्टवर्दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक तो इसका मैं फैसला सिर्फ इमरान खान साहब करते हैं। देखिए फैसला एक लीडर क्या करता है, फैसला लीडर का हक है करना। और मुझे बताएं हम लोगों को किसके नाम पे वोट मिले? अच्छा, सवाबी का जलसा हमने किस लिए रखा था? हमने इसलिए रखा था कि हम सब तैयारी कर लो, सिर्फ डेट का तयन होने वाला है, वो जो खान साहब ने डेट देनी है। खान साहब ने डेट दे दी और उसकी रोशनी में हमारी तैयारी मुकम्मल है, तो इंशाल्लाह ताला हम निकलेंगे। एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त जो फरमा रहे थे न्याजी साहब, देखें जो जिद्दोजहद होती है ना वो अपना असर रखती है, वक्त के साथ साथ जो सियासी जिद्दोजहद होती है। इमरान खान की जिद्दोजहद वो है, आपको याद होगा कि जिस दिन उसने सुप्रीम कोर्ट वाले केसेस को नहीं हाथ लगा रहे थे, जो पनामा वाला केस था, उन्होंने कहा जी मैं इस पे पूरी पाकिस्तान को मैं बंद करूंगा और मैं पूरा एहतजाज करूंगा, और एहतजाज किया, कामयाब किया, और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया। ख्वाहिश है कि पूरा पाकिस्तान बंद करें, एक बार भी बंद कर नहीं सके। वैसे देखिए हम एहतजाज करने का हक रखते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, नंबर 1। तो बंद करके वैसे फायदा क्या होगा? बंद करने का मतलब यह है कि हम एहतजाज करेंगे, हम कॉल देंगे, शटर डाउन इंस्टॉल कर देंगे, आम आदमी लोग को करेंगे। नुकसान है उसका, आम आदमी हमारा साथ नुकसान है। देखें आम आदमी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हम खड़े हैं, आम आदमी का हक है कि हक के हुक्मरानी, उसी का कारोबार बंद करके, उसकी फैक्ट्रियां बंद करके, उसके स्कूल बंद करके, आम आदमी का हक है, हक के हुक्मरानी किसको लेकर आना है, उन्होंने अपना हक दे दिया है, उनके हक पे डाका किसने डाला है, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी को जितना नुकसान पिछले 2.5 सालों में हुआ है, इतना नुकसान तो कभी जिंदगी में, कभी पिछले 76 साल में नहीं हुआ। आम आदमी को चंद एलीट्स ने, जिसको आप इशराफिया कहें, हालांकि इशराफिया नहीं है, शराफत के नाम की उनमें कोई चीज नहीं है, वो बदमाशिया है,
उसने गुलाम बनाया हुआ है, उनको हकीकी आजादी दिलाने के लिए, अवाम के लिए तो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। अपनी पार्टी में हमारी पार्टी में नहीं है। अच्छा, मैंने मुझे जिन्होंने अवाम के हुकूक पे कब्जा कर लिया है। अच्छा, फिर आखिरी बात, सिर्फ एक बात, सर हकूक तो आखिरी बात यह है कि लोग जिसकी तरफ होप और उम्मीद की निगाह से देखते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। अब उसके ऊपर ये हमलावर हो गए हैं तो लोग क्या करेंगे? तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद करें और बाहर निकलें। अच्छा अफनान साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आईनी बेंच के अंदर पहली दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दी है, लेकिन साथ ही वो 26वीं तरमीम के खिलाफ एक एहतजाज भी कर रहे हैं, लंबा एहतजाज कर रहे हैं। तो ये क्या समझा जाए कि इन्होंने मान ली है 26वीं तरमीम को? सुप्रीम कोर्ट हमने आईनी बेंच में नहीं डाली, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। छोटी सी ब्रेक है वो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान से ये फरमाइए, एक तरफ तो 26वीं तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करनी फाइनल कार्ड दे रही है, दूसरा इन्होंने 184(3) के तहत आज एक दरख्वास्त दे दी है और उस दरख्वास्त पे दरख्वास्त ये की गई है कि तीन जो जजेस हैं वो फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंसानी हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। सीनियर तरीन में जैसे याही आफरीदी साहब है, मंसूर अली शाह साहब है, मनीब अख्तर साहब हैं। तो क्या समझा जाए कि ये तस्लीम कर रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं? कन्फ्यूजन है। नहीं, ये इन्होंने केस जो लगा तो वो तो ठीक है, ये तो इनका राइट है, ये केस लग सकता है। वो नहीं, वो आईनी बेंच को नहीं मान रहे, 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे। नहीं, वो इस तरह होता नहीं है ना। वो तो देखे, मैं अगर कहूँ कि मैं 18वीं तरमीम को नहीं मानता या 19वीं को नहीं मानता तो मैं ठीक है, नहीं मानता तो नहीं मानता, लेकिन इससे तो अच्छा जमीनी हक़ाइक़ तो तब्दील नहीं हो सकते ना। बात यह है कि मुशर्रफ जो है वो आइन को नहीं मानता था, लेकिन उसने LFO के थ्रू उसी असेंबली से अपने सारे के सारे एक्शंस को लीगलाइज करवाया था। मानने ना, मुझे मानना वही पड़ता है जो लेजिस्लेचर ने करना होता है। आप इधर उधर भागते रहे लेकिन एंड में घूम के वहीं पे आना पड़ता है। बात यह है कि इनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है वो लगेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे, क्योंकि अब कानून बन चुका है, उसके हिसाब से क्या कहते हैं मामला होगा। फिर मेरे भाई इन्होंने कहा कि जी बदमाशिया है, शराफिया नहीं है। अब गंडापुर साहब जो इस तरह की तकरीरें करते हैं उनके बारे में आप मुझे बताएं हमें क्या कहना चाहिए। और जिस तरह की बातें इमरान खान साहब, जमहूरी हक है, जमहूरी हक गालियां देना तो नहीं होता ना। नहीं, गाली तो नहीं है ना। नहीं, गाली ये नहीं कि आप ये कहें कि जी मैं तुम्हें पकड़ के निकालूंगा, घसीटूंगा, ये कोई बातें क्या कहते हैं, बड़े बड़े लीडरों के काम तो नहीं होते ना। फिर देखें, आप ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमने हमला कर दिया है। मुझे आप बताएं कि वो सुप्रीम कोर्ट ठीक थी जिसमें एजाजुल एहसन और बाकी 2 जज बैठ के फैसले करते थे और वो बेंच बनता था और हमें पता होता था कि फैसला क्या आएगा? या वो ठीक थी जिसने 63A का पहले फैसला दिया कि पार्टी का लीडर करेगा, बाद में कह दिया पार्लियामानी लीडर करेगा? अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो वो डिसोन कर दिया और कहा कि पहले वो सुकत वो ठीक था, सुकत ये ठीक है। या जो हुकूमतें लाने गिराने का जो मजाक शुरू हो गया था वो ठीक था, डैम फंड ठीक था। देखे ना, ये अगर हरकतें ना होती तसलसल से 5 साल साकिब निसार से बंदयाल तक, तो ये शायद ये वाला काम ही ना करना पड़ता। ये तो जो कारनामे आपने किए हैं तो उसके नतीजे में आपसे वो देखें, ताकत जो है ना, लोग समझते हैं कि उसकी मोरालिटी कोई चीज नजर भी नहीं आती तो लोग कहते हैं मोरालिटी। अगर आपके फैसलों के अंदर मोरालिटी नहीं होती, इवेंचुअली आपके पास से वो ताकत चली जाती है। या आप तारीख उठा के देख लें, दुनिया की तारीख भरी हुई है और बड़े बड़े नमरूद और फिरौन गुजरे हैं, उनके हाथ से भी निकल गई है इवेंचुअली। तो ये है, कहते हैं सारा मामला अगर ये समझ जाए तो बेहतर है। शुएब साहब, अब ये फरमाइएगा सर, ये आप ये समझते हैं कि आईनी बेंच जो है वो जस्टिफाइड है क्योंकि अब दरख्वास्त तो आपकी उसी के पास जाएगी, 184(3) के तहत आपने दरख्वास्त जमा करवाई, दूसरी साइड पे 26वीं तरमीम के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, एक साइड पे मान रहे हैं उसको, दूसरी साइड पे एहतजाज। देखिए, हम नहीं मान रहे, हमने तो मुतालबा ये किया है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पटिशन्स आ गई हैं बार एसोसिएशंस की, उनको लगाया जाए फुल कोर्ट के सामने और फुल कोर्ट ये पहले डिटरमिन कर ले कि यह 26 तरमीम बेसिक फीचर्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या नहीं है। तो जब ये उसका फैसला हो जाएगा, 34 कर दें। देखिए, गलत है ना। अगर आप हमला आवर हो जाएं, आप अगर हमला तो नहीं कर रहे, देखें उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज से ये तरमीम आई है इसको कौन जस्टिफाई करेगा? बंदे उठाएं, किसी की बीवी उठाई, किसी अख्तर मेंगल के बंदे 2 सेनेटर्स उठा के ले आए, इस तरीके से अगर आपने तरमीमें पास करनी है, किसी ने पढ़ा ही नहीं। यानी 18वीं तरमीम आपने कराई है, इससे कम अमेंडमेंट्स थी, वो आपने कराई है 9 महीने लगा के या 10 महीने लगा के। इसको आपने रात की तारीकी में चोरी तरीके से आपने रात को कर दिया। यानी आप मौलाना ना मानते तो नहीं होना था, मौलाना मान गए। मौलाना साहब ने कहा है कि उन्होंने बंदे फिर भी उठाए हुए थे, बकौल मौलाना साहब के, आप उनकी तकरीर उठाएं।
ना कर बात ये कि चले मौलाना साहब उठाए अपना होता एक ठीक है, राय। कोई मसला नहीं, फिर भी ना लेकिन बात ये है राइट साइड ऑफ द कोई भी करे, कोई भी उठाने करे, वाला काम जैसे शुरू किया, कोई भी करे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से आईनी तरमीम करना। अच्छा, फिर आपका नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है, मखसूस नशिस्तों का भी आपने इंप्लीमेंट नहीं किया फैसला, सेनेट आपकी इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने सेनेट के इलेक्शन नहीं कराए, वो तो आपने KP नहीं के करवाया ना, KP में। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने रोका, हम तो करा रहे थे। अच्छा, नहीं सर, ये फरमाइए उसके सर, बाद नहीं सर, उसके के बाद आप इस अंदाज से ऐसी जाली असेंबली जिसके वजूद के बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि ये जाली है, ये डाकाजनी के जरिए वजूद में आने अच्छा वाली नहीं सर, ये फरमाइए सर, ये 24 नवंबर की कॉल जो है, इसका नतीजा क्या निकलेगा सर? तो ऐसा मेरी तो नफीतुल राय है कि ये नाकाम होगी। अब मैं तो तजिया जो जितने वाकयात माजी के अंदर हो चुके हैं और इमरान खान साहब का जो इन सारी चीज़ों का ट्रेल है और जो उनकी नई मकबूलियत है जो 2022 अप्रैल के बाद गैर मामूली उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था, और उसके बलबूते पर जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जो 2 कॉल दी थी, तो मैंने पहले ही बताया, और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये कॉल जो है इस सिलसिले में जब आप बार बार नाकाम हो रहे हैं तो अब क्यों कामयाब होगी, क्या वजह होगी, मुझे तो मैं अपने आप को उससे पूछना चाहिए क्या वजह होगी। बाकी ये जितने आईनी तरामीम की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही को भोले हैं हमारे भाई शुएब शाहीन साहब। आप पूरे के पूरे प्रोसेस कैसा रहते हैं, ठीक है आपने आखिरी दिन वोट नहीं किया, आप असेंबली में बैठे हैं, फिर पार्लिमानी कमेटी जैसी बनती है चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन के लिए आप अपने बंदे नॉमिनेट कर देते हैं। बायकॉट करना एक चीज़ है, उसका हिस्सा नाम बनना एक चीज़ है, सिस्टम को मानना नहीं एक चीज़ है। फिर उसके बाद आपने उसके जो बैठता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठती है उसमें अब तम तलाक से बैठे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि तरीके साहब जब तक अपने अंदरूनी तजादात से छुटकारा नहीं पाती, अपना जो इनकी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ये कैसे मतलब कि सिवाय इसके कि खुद ही ख्वार हो रहे हैं अपने, अब जो मारो या मर जाओ इसका क्या मतलब है, कौन जो है डू और डाई, यानी कि ये किसके लिए है, तरीके साहब के मुतल्लिकीन के बारे में है कि या मार दो या मर जाओ। ये आप अपने वर्कर को ये कहते हो कि मारो या मर जाओ, वो कौन सी सिचुएशन आ गई है जो मारो या मर जाओ की तरमीम वो मान चुके हैं, इलेक्शन का आप हिस्सा हैं, आपने वजीर आजम के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उमर अयूब साहब आपके कैंडिडेट थे, इसी इलेक्शन के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे वजीर आला बने हैं, पंजाब असेंबली ने आपने असलम इकबाल साहब को पहले नॉमिनेट किया वजीर आला के कैंडिडेट के तौर पे, हर चीज का आप हिस्सा ले रहे हैं, किसी का ना वोट दे रहे हैं किसी का नहीं दे रहे। ठीक हो गए। तो कौन सी चीज है ये फ्रॉडुलेंट? आपका भी शुक्रिया, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।